नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूक्रेन युद्ध अब धीरे धीरे और भी ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि रूस अब निर्णायक लड़ाई लड़ने का मूड बना चुका है। लिहाजा उसने एक विशालकाय काफिले को यूक्रेन में लड़ाई लड़ने के लिए उतार दिया है। रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है और अब यूक्रेन के 70 और सैनिक मारे जाने की खबर है। इससे पहले भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिनमें से कई बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। खार्किव में जारी गोलाबारी में कम से कम 11 नागरिकों की मौत हुई है। कीव का कहना है कि पिछले गुरुवार को आक्रमण शुरू होने के बाद से 14 बच्चों सहित 352 नागरिक मारे गए हैं। रूस ने पहली बार स्वीकारा है कि उसे नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन में अब भी हजारों भारतीय फंसे हैं। उनको निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास जारी है। अमेरिकी सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराने वाली कंपनी मैक्सार लैब ने यूक्रेन युद्ध पर जो नई तस्वीरें जारी है, उसमें दिख रहा है कि रूस का 64 किलोमीटर लंबा विध्वंसक काफिला लगातार यूक्रेन की सड़कों पर आगे बढ़ रहा है और रूस के इस काफिले में तबाही मचाने वाले हथियारों की भरमार है। जो रूसी काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, उसमें टैंक, हथियारबंद वाहन, तोप और रसद सामग्रियों की सप्लाई करने वाली गाड़ियां शामिल हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए एक खास ट्विटर हैंडल बनाया है। इस ट्विटर अकाउंट पर यूक्रेन के बॉर्डर से लगते देशों जैसे कि हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवेक रिपब्लिक के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ साथ ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन को सोमवार को निशाना बनाते हुए अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की योजना की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने सोमवार को कहा है कि रूस के हमले के कारण जमीनी हालात बहुत मुश्किल और जटिल होने के बावजूद यूक्रेनी अधिकारी फंसे हुए भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। पोलिखा ने कहा है कि उन्होंने स्वयं यूक्रेनी सुरक्षा बलों से फंसे हुए भारतीयों की सहायता करने का अनुरोध किया है। भारत ने सोमवार को कहा है कि यूक्रेन में जमीनी हालात बहुत मुश्किल हैं और जटिल होने के बावजूद वह युद्धग्रस्त देश से अपने हर नागरिक को स्वदेश वापस लाएगा। मैक्सार लैब की तस्वीरों में दिख रहा है कि रूसी काफिले में कई गाड़ियां काफी दूर हैं और रास्ते पर एक साथ 2 या 3 वाहनों का ग्रुप आगे बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस में भी काफी तेजी से तैयारी हो रही है और रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर दक्षिणी बेलारूस में हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।